प्यारे दोस्तों, बहुत अरसा पहले की बात है कि मुल्क सीसस्तान में एक नेक दिल बादशाह हुकूमत करता था। बादशाह का एक ही बेटा था जिसका नाम बादशाह सलामत ने शहजादा अरसलान रखा था। दोस्तों, चूंकि शहजादा इकलौता बेटा था, इसलिए बादशाह और मलका ने उसे बड़े नाजो नाम से पाला था। शहजादा जब बड़ा हुआ तो उसे घूमने फिरने का बहुत शौक था। एक दिन शहजादा अरसलान अपने वालिद के पास आया और कहने लगा, अब्बा जान, मैं मुल्कों की सैर करना चाहता हूँ। दोस्तों, बादशाह ने भी हंसी खुशी अपने बेटे को जाने की इजाज़त दे दी। शहजादा अरसलान सैर करने के लिए अपने घोड़े पर सवार होकर एक मुल्क की जानब चल दिया। दोस्तों, शहजादे को 3 माह का अरसा गुजर चुका था। शहजादा मुल्कों की सैर भी कर चुका था। आखिर उसे अपने माँ बाप की याद आने लगी, इसलिए उसने फैसला किया कि अब मैं अपने मुल्क वापस जाऊंगा। चुनाचा शहजादे ने अपने घोड़े पर जरूरत का सामान बांधा और अपने मुल्क की तरफ रवाना हो गया। उस वक्त वो घोड़ा एक मैदानी इलाके में चला जा रहा था। सामने पहाड़ियों का एक लंबा सिलसिला था, जिसके बाद एक जंगल था और उसके बाद पथरीला मैदान शुरू होता था। उसके बाद शहजादे के मुल्क की सरहदें शुरू होनी थीं। लेकिन दोस्तों, शहजादे को वहां तक पहुंचने के लिए अभी तकरीबन 3 रोज का सफर करना बाकी था। शहजादा अरसलान सुबह से मुसलसल घोड़ा दौड़ाए चला जा रहा था। उसने ना तो रास्ते में आराम किया और ना ही कुछ खाया पिया था। इस तरह उसका घोड़ा भी भूखा प्यासा हो गया, जिसकी वजह से घोड़ा और शहजादा दोनों शदीद थक चुके थे। शहजादा अरसलान पहाड़ियों में पहुंचकर किसी पहाड़ी में दम लेना चाहता था। आखिर तेज रफ्तारी से घोड़ा दौड़ाते हुए वो एक पहाड़ी इलाके में पहुंच गया। दोस्तों, उस घोड़े की रफ्तार बहुत ज्यादा थी। जब वो उन पहाड़ियों में पहुंचे तो वो एक साफ सुथरे गार को तलाश करने लगे। फिर शहजादे ने गार को देखा तो वो घोड़े से नीचे उतर आया। उस तरफ काफी घास उगी हुई थी। सामने एक छोटा सा तालाब भी बना हुआ था, जिसका पानी चमक रहा था। दोस्तों, शहजादे अरसलान ने घोड़े को घास खाने और पानी पीने के लिए वहीं छोड़ दिया और घोड़े की पीठ से उसने बड़ा सा थैला उतारा और गार की तरफ चल दिया। गार काफी कुशादा थी और अंदर तक बहुत लंबी थी। कुदरती तौर पर बनी हुई ये गार बड़ी साफ सुथरी मालूम होती थी। शहजादे अरसलान ने उस गार में आराम करने का फैसला किया। उसने थैले से एक चादर निकालकर जमीन पर बिछाई और फिर उसने थैले से गोश्त के पार्चे निकालना शुरू कर दिए। गोश्त के साथ साथ उसने पानी की छागल भी निकाल ली। खूब सैर होकर पानी पीने के बाद उसने बचा हुआ सामान थैले में रखा और थोड़ी देर वहां सुस्ताने के लिए वो लेट गया। एक तो शहजादा अरसलान बड़ा थका हुआ था और ऊपर से उसने पेट भरकर खाना भी खा लिया था। और दोस्तों, तीसरा, वहां ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी, जिसकी वजह से न चाहते हुए शहजादे की आंखें बंद होती चली गईं। थोड़े ही लम्हों के बाद शहजादा सलामत नींद की वादियों में खो गए। शहजादे की जब आंख खुली तो हर तरफ गुप्त अंधेरा था। इस कदर अंधेरे को देखकर शहजादा अरसलान परेशान हो गया। उसने सोचा कि वो तो बड़ी गहरी नींद सोता रहा है, उसे तो रात होने का पता भी नहीं चल सका। वो यही सोचता हुआ उठा और दीवार का सहारा लेते हुए वो गार के दहाने की तरफ बढ़ने लगा। मगर गार के दहाने के करीब जाकर वो रुक गया, क्योंकि गार का दहाना बंद हो चुका था। दोस्तों, जिस जगह गार का मुंह था वहां एक बहुत बड़ा पत्थर पड़ा हुआ था। शहजादा बड़ा हैरान था और सोचने लगा कि जब मैं आया था तब तो यहाँ ये पत्थर नहीं था। इस गार को किसने इस तरह बंद कर दिया और इसी वजह से गार के अंदर रोशनी भी नहीं आ रही थी। दोस्तों, शहजादा परेशानी के आलम में इधर उधर देखने लगा। दोस्तों, थोड़ी देर के बाद शहजादे को अंधेरे में एक चीख सुनाई दी। वो बड़ा परेशान हुआ और आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर देखने लगा। लेकिन जाहिर है, इस कदर अंधेरे में कोई कैसे दिखाई दे सकता है। शहजादा पूछने लगा, कौन हो तुम और तुमने गार के मुंह को बंद क्यों किया है? दोस्तों, शहजादे अरसलान ने तेज लहजे में ये बात कही थी तो आगे से जवाब आया, मैं जांगलूस हूँ, मैं यहाँ के बोनों का बादशाह हूँ।
मगर तुमने गार को बंद क्यों किया है? इसे खोलो, मैं बाहर जाना चाहता हूँ। दोस्तों शहजादे के लहजे में गुस्सा भी था। तो आगे से बोनो का बादशाह कहने लगा, अगर तुम इस गार से बाहर जाना चाहते हो तो तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। शहजादा कहने लगा, तुम्हारा कैसा काम करना पड़ेगा? दोस्तों बोना कहने लगा, तुम पहले मुझे ये बताओ, क्या तुम किसी जादूगर से लड़ने की हिम्मत रखते हो? तो शहजादा अरसलान कहने लगा, क्या तुम मुझे किसी जादूगर से लड़ाना चाहते हो? तो बोनो का बादशाह आगे से बोला, क्या तुम किसी जालिम और बेरहम जादूगर से लड़ नहीं सकते? जालिमों के खिलाफ लड़ने और मजलूमों की मदद करने के लिए नेक इंसान तो हर वक्त तैयार रहते हैं। दोस्तों शहजादा आगे से कहने लगा, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, लेकिन पहले मुझे गार से बाहर निकालो। दोस्तों ये सुनकर बोनो का बादशाह आगे से कहने लगा, शहजादे यहाँ से 1000 मील के फासले पर एक मैदानी इलाके में वो जादूगर रहता है जिसका नाम पाताल जादूगर है। उस जादूगर ने हमारे मुल्क में आकर हमारी एक मुकद्दस हड्डी चोरी कर ली है। उस हड्डी में हमारी सारी ताकतें कैद थीं। उस हड्डी की वजह से उसकी जादुई ताकतें बहुत बढ़ गई हैं। जब वो जादूगर हमारी नगरी से मुकद्दस हड्डी चुराने आया था तो उसने मुकद्दस हड्डी को हासिल करने के लिए हमारी नगरी पर तरह तरह के जादू किए थे। उसी वजह से हम पर जमीनी अजाब टूट पड़े थे। हमारी नगरी में तरह तरह के ज़लज़ले आए, सैलाब आया, ऐसी बेशुमार आफात आईं जिनसे मेरी राया खौफनाक हो गई और आहिस्ता आहिस्ता हलाक होती गई। मेरी नगरी के एक बूढ़े बुजुर्ग बोने ने मुझे ये बताया है कि ये अजाब सिर्फ मुकद्दस हड्डी के चोरी होने की वजह से आ रहे हैं। अगर 10 दिन के अंदर अंदर उस हड्डी को वापस इस नगरी में ना लाया गया तो इस नगरी में इस कदर अजाब आएंगे कि हमारा नामो निशान तक बाकी नहीं रहेगा। नेक बुजुर्ग बोने ने मुझे तो ये भी बताया था कि उसके लिए तुम्हें जमीन की सतह में जाना पड़ेगा। दोस्तों बोना बादशाह कहने लगा, मैं इसीलिए इस गार में आया था कि शायद यहाँ पर कोई आदमी आ जाए और मैं गार का मुंह बंद कर दूंगा और मैं उससे मदद की दरख्वास्त करूंगा। शायद कोई हम पर रहम करके हमारी मदद करे। मगर कई रोज गुजर गए, यहाँ कोई नहीं आया। मैं बहुत मायूस हो चुका था और आखिरकार तुम यहाँ आ गए, जिसका मतलब है तुम वही नौजवान शहजादे हो जो हमारी मदद करोगे और उस जादूगर को मार सकते हो। दोस्तों शहजादा अरसलान बोला, अगर ये बात सच है और जादूगर ने वाकई ऐसा किया है तो तुम मुझे ये बताओ कि पाताल जादूगर कहाँ रहता है और मैं उस तक कैसे पहुँच सकता हूँ, और उसको हलाक करने के लिए मुझे आखिर क्या करना पड़ेगा। दोस्तों बोना कहने लगा, शहजादे मैं आपको बता चुका हूँ, वो यहाँ से 1000 मील दूर एक मैदानी इलाके में रहता है। उस जादूगर के पास एक जादुई परिंदा है, सुनहरी रंग का परिंदा जो देखने में बड़ा खूबसूरत है। उस परिंदे की कमर पर लाल रंग का गुंबद है। सुनहरी परिंदा इंसानी दुनिया में आकर खूबसूरत लड़कियों को तलाश करता है, फिर वो उस लड़कियों पर अपना साया डालता है, जिससे लड़की एक लम्हे में उसके सर पर गुंबद में कैद हो जाती है। फिर सुनहरी परिंदा उस लड़की को पाताल जादूगर के पास ले जाता है। पाताल जादूगर मैदान में उस परिंदे का इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही सुनहरी परिंदा लड़की को लेकर उस मैदान में जाता है तो पाताल जादूगर सुर्ख गुंबद से उस लड़की को गायब करके नीचे लाता है और फिर उसे जमीन के नीचे मौजूद गैबी तहखाने में ले जाता है। उस सुनहरी परिंदे ने मुल्के सारान की शहजादी नूर पर भी ये जादू किया है और नूर भी जमीन की तह के अंदर सुर्ख गुंबद में कैद हो गई है। सुनहरी परिंदा शहजादी नूर बखत को लेकर अभी थोड़ी देर पहले ही उस पहाड़ी इलाके से गुजरेगा। अगर तुम किसी ऊंची पहाड़ी की चोटी पर चढ़कर खड़े हो जाओ तो मैं अपनी ताकत से सुनहरी परिंदे को इस चोटी के करीब से गुजरने पर मजबूर कर दूंगा। तुम सुनहरी परिंदे की टांगे पकड़ लेना। इस तरह शहजादी नूर बखत के साथ तुम भी उस सुनहरी परिंदे के जरिए जादूगर के महल तक पहुंच जाओगे, जहां तुम्हें पाताल जादूगर दिखाई देगा। तुम आंखें बंद करके ऐसे बन जाना जैसे तुम सो रहे हो। तुम्हारी ऐसी हालत देखकर
पाताल जादूगर फौरी तौर पर तुम पर कोई जादू नहीं करेगा। फिर वो परिंदा जैसे ही नीचे उतरेगा तुम जमीन पर कूद जाना। पाताल जादूगर तुम्हें जमीन पर देखकर एकदम परेशान हो जाएगा। उसके हाथ में सफेद रंग की एक हड्डी है, उस हड्डी से वो तुम पर जादुई वार करेगा। मगर मैं तुम्हें एक पटका दूंगा जिसकी वजह से पाताल जादूगर का जादू तुम पर जरा भी असर नहीं करेगा और वो बराह रास्त तुमसे मुकाबला करने पर उतर आएगा। लेकिन शहजादे तुम बहादुरी के साथ उसके साथ मुकाबला करना और उसे हलाक कर देना। पाताल जादूगर के हलाक होते ही सुनहरी परिंदा जलकर राख हो जाएगा और सुर्ख गुंबद में शहजादी नूर बखत तुम्हारे पास आ जाएगी। वो सफेद हड्डी भी तुम्हारी झोली में आ गिरेगी और तुम वो सब कुछ लेकर हमारी नगरी में वापस आ जाना। दोस्तों, बोनो के बादशाह ने सारी तफसील बता दी तो शहजादे अरसलान ने आगे से कहा, ठीक है जनाब, मैं ऐसा ही करूंगा। मैं उस पाताल जादूगर को जरूर मार दूंगा। मगर तुम मुल्के सरान की जिस शहजादी यानी शहजादी नूर बखत की बात कर रहे हो वो तो मेरी मंगेतर है और बहुत जल्द ही उससे मेरी शादी भी होने वाली है। मेरी मंगेतर बखत जादूगर कैसे ले गया, ये कैसे हो सकता है? दोस्तों, शहजादा अरसलान ये कहकर बड़े गुस्से में आ गया और कहने लगा, उस जादूगर की हिम्मत कैसे हुई जिसने मेरी मंगेतर नूर बखत पर हाथ डाला है? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दोस्तों, बोनो के बादशाह ने कहा, शाबाश शहजादे, हमें तुमसे यही उम्मीद थी। दोस्तों, अचानक शहजादे अरसलान को अपनी कमर में एक पटका सा बंधा मालूम हुआ जो कि बोनो के बादशाह ने उसकी कमर के साथ बांधा था। अचानक ही गार के दहाने पर मौजूद पत्थर भी गायब हो गया और दिन की रोशनी अंदर आने लगी। उसी रोशनी में शहजादे अरसलान ने बोनो के बादशाह को देखा। वो बेचारा छोटा सा बादशाह था। उसने एक ताज पहन रखा था और उसने शाही लिबास भी पहना हुआ था। शहजादे ने देखा कि उसकी कमर पर एक जर्द रंग का पटका बंधा हुआ है जिस पर धारियां भी लगी हुई थीं। उस पटके में दाएं तरफ एक बड़ा सा खंजर भी लगा था। बोनो के बादशाह ने शहजादे को बताया कि पाताल जादूगर को तुम्हें इस खंजर से मारना पड़ेगा क्योंकि ये हमारी नगरी का मुकद्दस खंजर है। दोस्तों, ये सुनकर शहजादा अरसलान गार से निकलकर एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़ता हुआ एक लंबी सी चोटी पर आ गया। थोड़ी देर के बाद उसे आसमान पर एक बहुत बड़ा सुनहरी रंग का परिंदा उड़ता हुआ नजर आया। दोस्तों, उसकी पुष्ट पर वाकई सुर्ख रंग का एक बहुत बड़ा गुंबद बना हुआ था जिसमें शहजादी नूर बखत बैठी हुई थी। उसी लम्हे परिंदे ने गोता लगाया। फिर वो उड़ान बढ़ता हुआ उस चोटी के करीब आ गया जहां पर शहजादा अरसलान खड़ा था। सुर्ख गुंबद से शहजादी नूर बखत ने शहजादे को भी देख लिया था। वो उसे पहचान गई थी और वो कहने लगी, ये तो मेरा मंगेतर शहजादा अरसलान है। ये यहाँ पर क्या कर रहा है? वो जोर जोर से शहजादे अरसलान को आवाजें देने लगी। शहजादे अरसलान ने चोटी के करीब से गुजरते हुए उस परिंदे की टांगों को उछलकर पकड़ लिया और वो परिंदे के साथ लटक गया और परिंदा उसे लिए हुए तेजी से बुलंदी पर उड़ने लगा। दोस्तों, कई दिन उड़ते रहने के बाद आखिर परिंदे ने नीचे जाना शुरू कर दिया। उसी लम्हे जैसे ही सुनहरी परिंदे ने एक खुले मैदान की तरफ गोता लगाया, शहजादे अरसलान ने वहां एक नौजवान जादूगर को खड़े देखा जिसके हाथ में सफेद रंग की हड्डी थी। उसके लंबे लंबे बाल थे। उसके सर पर छोटा सा ताज भी था। उसके कानों में 2 मैले रंग के मोती झूल रहे थे। उस जादूगर ने काले रंग का लिबास पहना हुआ था जिस पर हड्डियों और खोपड़ियों का जादूगरों वाला मखसूस निशान भी बना था। उस निशान को देखकर शहजादा फौरन समझ गया कि यही पाताल जादूगर है। शहजादे ने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली और वो यूं बन गया जैसे परिंदों की टांगों से लटके लटके वो बड़ा थक गया हो और उसे बड़ी नींद आ रही हो। दोस्तों, जादूगर सर उठाए उसी की तरफ देख रहा था। फिर परिंदा जैसे ही नीचे आया, शहजादा अरसलान जो आंखों की झुर्रियों से जमीन का मंजर देख रहा था, उसने अचानक जमीन पर छलांग लगा दी। उसे जमीन पर कूदते देखकर
पाताल जादूगर बुरी तरह से घबरा गया। उसने गुस्से से सफेद हड्डी शहजादे के ऊपर मारी तो सफेद हड्डी से आग की धार निकली जो शहजादे की तरफ लपकने लगी, मगर उसके जादू का शहजादे पर कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि शहजादे ने वो मुकद्दस पटका और खंजर जो पहना हुआ था दोस्तों जादूगर की हड्डी झटक कर पीछे गिर गई। शहजादे अरसलान ने मौका पाकर जादूगर के ऊपर वार कर दिया, लेकिन जादूगर पर उसका कोई असर नहीं हुआ। दोस्तों उस जादूगर ने दोबारा अपने जादू से शहजादे को मारने की बहुत कोशिश की और गजबनाक अंदाज में वो शहजादे अरसलान की तरफ बढ़ा। शहजादे को फौरन याद आया कि मुझे बोनों के बादशाह ने एक मुकद्दस खंजर दिया था। फिर उसने अपनी कमर से वो खंजर निकाला और उन दोनों के दरमियान घुमसान की लड़ाई शुरू हो गई। दोस्तों शहजादा भी ताकतवर था, लेकिन जादूगर उससे भी ताकतवर था। जादूगर पैंतरे बदल बदल कर शहजादे पर हमले कर रहा था। आखिर में जादूगर बिल्कुल थक गया तो शहजादे अरसलान ने मौका पाते ही अपनी पूरी ताकत के साथ वो मुकद्दस खंजर ऐन दिल के मुकाम पर जादूगर के हलक में उतार दिया। दोस्तों खंजर का लगना था कि जादूगर के हलक से करबनाक चीखें निकली और वो देखते ही देखते जमीन पर गिर गया। उसके सारे जिस्म को आग लग गई। दोस्तों जैसे ही शहजादे ने जादूगर को हलाक किया तो वो सुनहरी परिंदा भी जलकर राख हो गया। उसके सुर्ख गुंबद में से शहजादी नूर बखत भी निकलकर शहजादे अरसलान के पास गिर गई। वो बड़ी खुश थी। उसने आगे बढ़कर शहजादे को सीने से लगा लिया और कहने लगी, मेरे सरताज आप कहाँ रह गए थे? इस जादूगर ने मुझे बड़े दिनों से यहाँ पर कैद कर रखा था। इसने मेरे साथ बड़ा बुरा सलूक किया है। दोस्तों ये सुनकर शहजादा अरसलान कहने लगा, मेरी प्यारी शहजादी अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं आ गया हूँ ना। और मैंने जादूगर को भी शिकस्त दे दी है। दोस्तों उसके साथ ही वो मुकद्दस हड्डी भी अरसलान ने हासिल कर ली और शहजादा अरसलान अपनी शहजादी नूर को लेकर उस बोनों की नगरी के बादशाह के पास पहुंच गया। उसी लम्हे बादशाह वहां आया। उसने अरसलान का बहुत शुक्रिया अदा किया। दोस्तों उस नगरी में शहजादा शहजादी तकरीबन 5 साल तक रहे और वहीं पर शहजादे अरसलान और शहजादी नूर बखत ने शादी भी कर ली। काफी अरसा वहां ऐश करने के बाद आखिर उन्होंने बोनों के बादशाह से इजाजत मांगी। एक दिन शहजादा और शहजादी नूर बखत अपने असली मुल्क वापस रवाना हो गए। दोस्तों काफी अरसा सफर करने के बाद शहजादा अरसलान अपने वालिद के पास पहुंचा और उसे सारा वाकया सुनाया। दोस्तों ये बात सुनकर बादशाह सलामत बड़े खुश हुए और शहजादी नूर बखत को उन्होंने अपनी बहू के तौर पर तस्लीम कर लिया। और शहजादा शहजादी बादशाह सलामत और मलका सब हंसी खुशी रहने लगे। प्यारे दोस्तों अगर आपको ये प्यारी सी कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने प्यारे दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।